वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के क्लास का। प्लीज़ आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तर के प्रोग्रामिंग भाषा के अनुवादक को क्या कहते हैं? जो लो लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनका जो ट्रांसलेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं असेंबलर। मतलब असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, असेंबलर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अनुवाद करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज का मतलब ताकि कंप्यूटर उस चीज़ को स्टडी कर सके। कंप्यूटर में जो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर में मेमोरी का मतलब एक ऐसा उपकरण है जहां पर इंफॉर्मेशन, सूचना संग्रहित होती है, स्टोर होती है। मेमोरी में ही कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई प्रोग्राम है, वो स्टोर होता है, संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले किस में लोड होता है? जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम में। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो कंप्यूटर में एक्चुअल में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रोम होती है और एक रैम होती है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और ये होता है रैम, इससे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है, चालू होता है, तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोग्राम है, वो सबसे पहले किस में लोड होता है? रैम में। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर को मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैनेज करने का मतलब कि उसको एक जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कमांड दिया जाता है, उसको वो एग्जीक्यूट करता है, उसको वो कंप्लीट करता है। और कितना करना है, कितना नहीं करना है, इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। तो ये काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रीवियस वीडियोज में भी हमने बताया था कि एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसके कारण यूजर, मतलब कंप्यूटर में काम करने वाले को यूजर बोलते हैं। तो यूजर उस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में काम करता है। एक स्पेशल प्रकार का प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं हम सर्विस प्रोग्राम। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्विस प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड यूजर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो यूजर है वो अपना काम किस में करता है और अपना काम कंप्लीट किस में करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एक स्पेशल प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई हमें डेटा शीट बनाना है तो उसमें MS एक्सेल का यूज करेंगे, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जो ब्राउज़र होते हैं जिसमें से हम इंटरनेट ओपन करते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि उसमें हम स्पेशल काम कर सकते हैं, हम उसमें सभी काम नहीं कर सकते। सीट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया, सीट मतलब जैसे मान लीजिए किसी की लिस्ट बनानी है, कोई हमें पेमेंट स्केल बनाना है, या किसी चीज़ कितनी वस्तुओं को खरीदारी हुई, कितनी वस्तु हमने बेचा, इसकी एक लिस्ट बनानी है। तो इस लिस्ट को हम कहाँ बनाएंगे? सीट में। और इस सीट में सिर्फ लिस्ट ही बनाई जा सकती है, इसी तरह से उसमें दूसरा काम नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कि उसमें यदि हम चाहें कि इंटरनेट का काम कर लें तो नहीं कर सकते। उसमें यदि हम चाहें कि हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार का स्पेशल वर्क हो गया, इसलिए इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका उपयोग किस में होता है? MS एक्सेल में। सीट बनाने के लिए जो एक स्पेशल टाइप का
सॉफ्टवेयर होता है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है उसका, MS एक्सेल। लाइनक्स किसका उदाहरण है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम का बूट करने का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना। बूट करने का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोई इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको वो परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है। कमांड को संपूर्ण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, जैसे हमने कमांड दिया, जैसे CUT कट, कट कमांड दिया, तो किसी चीज़ में हमने कट किया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि हमको इतना पार्ट कट करना है, तो इसको हम कट करने के लिए जैसे कमांड देंगे तो ये पार्ट कट हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करना कहते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम न तो देख सकते न तो छू सकते उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता, क्यों, इसके सिर्फ इसके जो वर्किंग होती है इस वर्किंग को फील कर सकते हैं, लेकिन जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को अगर कंट्रोल करना है तो किससे कंट्रोल करते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर से हमें प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये एक हार्डवेयर है। लेकिन अगर प्रिंट निकालना है उससे, मतलब उससे काम कराना है, काम कराने को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिखाया गया यहाँ पर। तो जो काम किया जाता है उससे बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। तो अगर हमें प्रिंट निकालना है तो प्रिंट कमांड जब हम देंगे तो वो सॉफ्टवेयर का काम होगा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को यदि हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे कंप्यूटर चल रहा है, कभी कभी कंप्यूटर चलते समय हैंग हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, या उसमें कई सारे कमांड, अगर एक हम कमांड देते हैं तो कई सारे कमांड उसमें ऑटोमेटिक ले लेता है, तो हैंग करता है, या कभी कभी चलता ही नहीं, मतलब ना तो कोई फाइल ओपन होगा ना तो कोई प्रोग्राम ओपन होगा। तो ये, उसके लिए हमें कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, जब हम कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते हैं तो उसे रीबूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीबूटिंग कहा जाता है। बूट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना, मतलब रीबूटिंग मतलब कि उसको हम फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिखने के प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं। जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर में कोई चीज़ हम लिखते हैं, तो जब लिखते हैं तो जो उसमें प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं कोडिंग। कंप्यूटर में लिखने को क्या बोलते हैं, कोडिंग। और जो लिखने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं हम, डिकोडिंग। तो कंप्यूटर में क्या है, हर वर्क का एक नया नाम है, एक नए नाम से उसको पहचाना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम लिखेंगे तो उसको राइटिंग नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, कोडिंग बोलेंगे। और लिखने के बाद उससे जो रिजल्ट हमें दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में जो परफॉर्मेंस है, जो वर्क है, उसको कई नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 15 डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।